मेरे पास शब्द नहीं है, मुझे बोले नहीं जा रहे, इतना प्यार यहाँ पे मिला है। एक बार जोर से माँ भारती का जयकार लगाएंगे। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम। मंच पर उपस्थित मेरे भाई यहाँ के मंडल अध्यक्ष रह चुके हैं, जिले में पूर्वांचल मोर्चे के अध्यक्ष हैं, और ये जो रंग मैंने पहना हुआ है यही रंग इनके ऊपर भी चढ़ा हुआ है। ऐसे हमारे साथी अनुपम पांडे जी, हम सबके प्रिय आदरणीय भाई श्री राजेश राज जी, जिनके आशीर्वाद से हर बार यहाँ पर जब भी हमने प्रचार शुरू किया है, कोई भी कार्य शुरू किया है, ऐसे श्री राजपाल शर्मा जी इस पूरे क्षेत्र की धुरी के रूप में हमेशा लगातार काम कर रहे हैं। डॉक्टर जे के शर्मा जी मेरे परिवार से भी बढ़कर, जिनके दरवाजे पे खिड़की पे आज भी मेरी माता जी का स्टिकर आज भी चिपका हुआ है, वो हटाते नहीं है, ऐसे मेरे बड़े भाई श्री विनोद चौधरी जी, आदरणीय लक्ष्मण पांडे जी, श्री जगत नारायण गुप्ता जी, ये चमचमाती चेहरे वाले ऊर्जा से भरपूर हम सबके बड़े परिवार के बड़े सीपी शर्मा जी, गुरु स्वरूप श्री हरिश्चंद्र मिश्रा जी, दिनेश कुमार वाजपेयी जी, श्रीमती ज्योति जी, रविंद्र गुप्ता जी, नरेंद्र प्रताप सिंह जी, अशोक मिश्रा जी, आदरणीय मथुरा प्रसाद जोशी जी, श्री अजय शर्मा जी, वेदन सिंह जी, श्रीनिवास पांडे जी, गणेश पांडे जी, बब्बन पांडे जी, और अपने भावों से, अपनी वाणी से, अपनी ऊर्जा से हर बार नगर निगम के चुनाव को दिशा देने वाले श्री शिवशंकर तिवारी जी, श्री सुरेंद्र राजपूत जी, आदरणीय श्री गौरी पंडित जी, प्रमोद तिवारी जी, सतीश उपाध्याय जी, विनोद भदौरिया जी, ज्योति मिश्रा जी, चंद्र प्रकाश दुबे जी, और शेर बहादुर वर्मा जी का आला जी, राम मूर्ति मिश्रा जी है नहीं, लेकिन उनके नाम के बगैर तो मैं बात शुरू नहीं कर सकता यहाँ पे, उनके चरणों में यहीं से वंदन। हमारी दीदी हरिश्चंद्र मिश्रा जी, माधवी जी, ऊर्जा से भरपूर, सरल, सहज, और आपकी होने वाली निगम पार्षदा अनुपम पांडे जी की धर्मपत्नी सोनी अनुपम पांडे जी, गुरु स्वरूप हमेशा मार्गदर्शन देने वाले क्षेत्र को मुझे अपने आदेश से चलाने वाले ऐसे अभिलाष परिहार जी, आप सबके चरणों में वंदन करता हूँ, नमन करता हूँ। और कोई भी नाम अगर छूट भी गया होगा तो वो मेरी भावना से आप सुनने की कैसे हो गया, तो मैं बहुत भावुक हूँ इस स्नेह को देखकर, इस प्यार को देखकर, इस लगाव को देखकर। लेकिन थोड़ा सा दुख भी है मेरे को। दुख इस बात का है कि जब मैं वहां से थाने से अंदर आना शुरू किया, मैंने ये कल्पना नहीं की थी कि ये फिर 10 साल पीछे पहुंच गया, ऐसा लग रहा है बिना, और ऐसा लग रहा है जैसे फिर से, ये दुख की बात है, ये ठीक नहीं है। ये कम से कम मुझे लग रहा है 1000-1200 करोड़ रुपए ऐसा लग रहा है जैसे मिट्टी में चला गया कम से कम। लेकिन एक चीज का संतोष है जगत नारायण गुप्ता जी, अभी कोई आके ये तो नहीं कहता होगा कि ये इलाका नक्शे में नहीं है, कहता कोई, वरना यही नक्शा नहीं है, ये नक्शे में है, अब किसी जोन में नहीं, अब तो ये हमारा घर है, अब किसी की चिंता नहीं है। मथुरा प्रसाद जोशी ने नगर में कितने नक्शे बनाए होंगे इस इलाके के, घूम घूम के गलियों गलियों में। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि जरा सा निर्णय बदलते, जरा सा नेतृत्व बदलती, बनती हुई चीजें कैसे मिट्टी में मिलने लग जाती हैं, वो देखने का दर्द हो रहा है, वो देखने का दुख हो रहा है। ये चुनाव कोई साधारण चुनाव नहीं है। इस चुनाव में, और मैं क्योंकि घर में बैठे हैं यहाँ पे सीधी बात कर सकते हैं, वैसे तो हमारे पार्टी के पदाधिकारी घर भी बैठे हैं, मंडल अध्यक्ष बैठे हैं, हमारे सीनियर
ये पदाधिकारी अगर मैंने मेरे बोलने पे नाराज होंगे, क्योंकि मैं पार्टी के कुछ लोगों के बारे में भी बोल दूंगा शायद बोलते बोलते, लेकिन जनाक्रोश तो था, गुस्सा तो था, नाराजगी तो थी। ये तो लग रहा था कि कुछ तो गलत हो गया, उसके कारण फिर, लेकिन आप ये देखिए पार्टी का बड़प्पन देखिए और जमीन की समझ देखिए। हमने प्रत्याशी को बदलने का निर्णय लिया और मैं उस निर्णय का यहाँ पे स्वागत करना चाहता हूँ कि ये निर्णय लिया गया। पर अपनी और कोई भी राजनीतिक बात कहने से पहले मैं खाली इतना कहना चाहता हूँ, अनुपम भाई मेरी इस बात को, मैंने उनको ये बात बोली तो बोले ऐसा कैसे हो सकता है भैया। मैंने कहा यही सच है, जिस प्रत्याशी को हमने हटाया है वो पर्दे के पीछे से दूसरी पार्टी से वही लड़ रहा है। ये गलतफहमी किसी को ना हो, जिसको हटाया बदला इसलिए बदला कि ऐसा कोई शायद मुझे नहीं लगता कि गलत ना हो जो उनके द्वारा ना किया गया हो पिछले 5 साल में। आज पर्दे के पीछे से पैसा दे रहे हैं, लोग दे रहे हैं, संसाधन दे रहे हैं, वो ही दे रहे हैं, झाड़ू वाले के पीछे वही खड़े हैं जो पिछले 5 साल में भाजपा के प्रत्याशी यहाँ से प्रधान बन के खड़े हुए थे निगम पार्षद का। आप ये मान के चलना, आंखें खोल के चलना। रिमझिम जी मेरे परिवार के हैं, हम लोगों ने साथ में खाना खाया है। उनके पीछे पैसा, ताकत, लोग, संसाधन, प्रचार, वो खाली मुखौटा है, वो सब सुषमा मिश्रा जी चला रही है उनकी पार्टी से। आप ये मान के चलना। ये अनुपम पांडे जी, सोनी पांडे जी का भाजपा ने टिकट बदला और वो इलाके में खुला बोल रहे थे कि वो तो 2 करोड़ रुपए देकर टिकट लेके आ जाएंगे। बोला था, कह रहे 2 करोड़ रुपए देकर टिकट लेके आ जाएंगे। मैंने कहा होता होगा किसी जमाने में। अभी तो जेपी शर्मा जी बैठे हैं, राजेश राज जी बैठे हैं, मैं भी बैठा हूँ, हम भी बैठे हैं। ऐसे यहाँ पे आपको यहाँ पे कितना भी पैसा भागो यहाँ पे आने नहीं देंगे दोबारा। तो वो कह रहे यहाँ पे नहीं लेके आएंगे तो उधर लगा देंगे। ये बहुत गंभीर बात है, ये बात आप सोचना। अनुपम भाई को मैंने बोला तुम्हारा चुनाव ये मान के चलना कि तुम्हारे ही पुराने पार्षद से तुम्हारा चुनाव है। ये सुषमा मिश्रा जी का पैसा लगा हुआ है सारा का सारा चुनाव प्रचार में सामने, और कोई नहीं है। और उनके लोग, उनका पीए, उनके लोग वही चल रहे सड़कों पे, वही फोन घुमा घुमा के लोगों को बोल रहे हैं। ये सुयोग्य प्रत्याशी रात दिन, देखिए क्षेत्र में पिछले 20 साल 15 साल में आपने देखा होगा, रात के 12 बजे और रात के 2 बजे जरूरत पड़ी, कोई एक ऐसा व्यक्ति बता दे कि मैंने अनुपम भाई को मैंने बोला मेरी जरूरत पड़ी, वो उठे नहीं, साथ में नहीं आए, साथ में चल पड़े। रात दिन आपके बीच में खड़े रहने वाले सुयोग्य प्रत्याशी है, क्षेत्र के रग रग को जानते हैं। ऐसा नहीं है कि पहली बार इनको देखना है, अपने घर के अंदर बंद रहने वाले प्रत्याशी नहीं, रग रग को जानती है। इनकी धर्मपत्नी यहाँ से चुनाव लड़ रही है, इन्होंने मेरे को वचन दिया अपने घर में मां जगदम्बा के मंदिर के सामने इनके पिताजी के साथ कड़का में इन्होंने वचन दिया। इन्होंने कहा अभी तो मैंने बिना पद के इतनी सेवा की है और फिर भैया मैं आपकी आंख नीचे नहीं होने दूंगा अगर मैं जीत के आया तो। और ये यहाँ पे भी एक बार सबके सामने आपको कहना होगा, ये अनुपम ने मेरे को वचन दिया है और इससे ये सुनिश्चित करवाने की जिम्मेदारी की रात दिन आपके बीच में ये दोनों पति पत्नी आपके बच्चों की तरह, आपके बेटे और बहू की तरह आपके दरवाजे पे खड़े होकर 24 घंटे काम करेंगे। और ये नहीं करे तो मेरी जिम्मेदारी है इनसे करवाने की। आने वाली 4 तारीख को दिल्ली नगर निगम का चुनाव है। ये नए नगर निगम का पहला चुनाव है, नए नगर निगम का पहला चुनाव। भारत की संसद ने कानून पास करके नए नगर निगम का निर्माण किया है। क्यों नया नगर निगम बनाना पड़ा, क्या जरूरत पड़ी नया नगर निगम बनाने की? क्योंकि पहले दिल्ली में 3 नगर निगम होते थे, पूर्वी दिल्ली का अलग, उत्तरी दिल्ली का अलग, दक्षिणी दिल्ली का अलग। और दिल्ली की संरचना ऐसी थी, पहले नगर निगम, नगर निगम के ऊपर दिल्ली की सरकार और दिल्ली की सरकार के ऊपर केंद्र सरकार। यानी नगर निगम के पास संसाधन और पैसा आता था दिल्ली की सरकार से, और ऐसे 3 नगर निगम चलाए जाते थे। जब ये समझ में आ गया कि यार रोज आपस की लड़ाई है, आपस की मारपीट है एक दूसरे के,
तूने ये नहीं दिया, तूने फंड नहीं दिया, अब ये नहीं हो रहा, अब ये नहीं हो रहा। तब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने और गृह मंत्री अमित शाह जी ने ये निर्णय लिया कि नया नगर निगम बनाया जाएगा, बीच से दिल्ली सरकार की भूमिका को हटाया जाएगा, नया नगर निगम सीधे केंद्र सरकार को रिपोर्ट करेगा, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और गृह मंत्री अमित शाह जी को रिपोर्ट करेगा। ये भारत की संसद ने कानून पास करके बनाया है। अब इसके बीच में कोई लेयर नहीं है, नगर निगम और नगर निगम के ऊपर भारत सरकार। फंड के लिए कोई बीच में लेयर नहीं रखी गई, कोई ऐसी प्रक्रिया नहीं रखी गई जिसकी दिल्ली सरकार से कोई भी उसके लिए उनको अप्रूवल चाहिए हो, कोई अनुमति चाहिए हो। सीधा निगम पार्षद को ताकत देने वाला नगर निगम बनाया है, क्योंकि हमने ये देखा कि ऐसी सरकार आई है जो रोज रो रही है, तो हमने कहा हम ऐसा नगर निगम बनाएंगे जिसको दिल्ली की सरकार की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इस नए नगर निगम की वोटिंग 4 तारीख को होगी। मैं आपके बीच में कुछ बातें रखने के लिए आया हूं, कुछ आंकड़े रखने के लिए आया हूं, कुछ तथ्य रखने के लिए आया हूं। दिल्ली का मुख्यमंत्री पिछले 8 साल से अरविंद केजरीवाल है। पिछले 8 साल से उन्होंने एक बात बोली है, मैं आपसे पूछने आया हूं कि वो बात सच है कि झूठ है। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने दिल्ली की विधानसभा के अंदर खड़े होकर बोला, विधानसभा के अंदर खड़े होकर दिल्ली के मुख्यमंत्री ने बोला कि मैंने दिल्ली में युवा लड़के और लड़कियों के 12 लाख लोगों की नौकरी लगाई है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं,